अभ्यास के, करते करते अभ्यास के, जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते थे, सिल पर परत निशान। नमस्ते रमा, कैसे आना हुआ? आपके आशीर्वाद से आज ही मेरा बेटा 4 साल का पूरा हुआ। आप सबको आज शाम को खाने पे आना है। बधाई हो। पर तुमने इसको गोद में क्यों उठा रखा है? क्या करूं माँ जी, पैदल चलता ही नहीं। हमारी कशी तो 2 साल की भागी फिरती है। तुम इसको डॉक्टर को दिखाओगे? ठीक है, इसको मैं डॉक्टर के पास जरूर लेके जाऊंगी। नमस्कार। करत करत अभ्यास के कार्यक्रम के द्वारा हमने आप तक मानसिक विकलांगता के बारे में सही और नवीनतम जानकारी देने की कोशिश की है, और इसके लिए आपने जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सामान्य विकास क्या है, और उसके द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि असामान्य विकास क्या है। जैसे आप प्यार करते हैं तो वापस करती है आपको। यदि बच्चे में किसी प्रकार की समस्या दिखाई पड़ती है तो उसे विशेषज्ञ के पास ले जाना जरूरी है। वे सबसे पहले माता पिता से पूरी जानकारी लेते हैं। अभी नहीं लाएंगे पहली बार। तो आपको मालूम है खाना है, बच्चों को खाते हैं। तो वहाँ सिर्फ मना कर दिया था ना डॉक्टर ने कि ये तो अपने आप ही ठीक होगा। अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बंद दिमाग है, इस वजह से नहीं बोल। और खाने पीने में सब अपने आप खा लेते हैं, आप खिलाते हैं? नहीं, सब अपने आप। और पेशाब के बारे में नहीं पता। तो आपको खुद ही खुद ही करना पड़ेगा। ये जैसे ना 2 साल की होने आई ना, तब बैठने भी नहीं लगी है। तभी हमें लगा कि इसको फिर इसकी कुछ कमी है, तो फिर डॉक्टरों को दिखाए तो डॉक्टर बोलने लगे कि इसकी दिमाग की कमी है, इस वजह से ये सब काम देर से करेगी। ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया, वहाँ भी यही बोले कि इसके दिमाग की वजह से नहीं चलेगी, लेकिन इसको घुमाओ फिराओ बच्चों में तो अपने आप ही हो जाएगा। 4 साल में चली है, कम से कम 3 साल में या 2-2.5 साल में बैठने लगी। बैठ के चलती थी, 4 साल में चली। बोलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। सच्ची पे सब बताती नहीं है। ये परेशान करती, घर में कोई भी सामान हो गिरा देती है, जो चीज लेना है वो ही छीन लेगी, किसी बच्चों से भी कहीं कुछ भी गिरा देती, मतलब घर में कुछ भी नहीं रखती, घर में सामान तंग करती है। कोई सामान हमें ऊपर उठा के रखना पड़ता है, इसका जो पसंद आए वही गिराने लगती है। कोई भी खाने पीने का सामान हो वो भी ऊपर रखना पड़ता है। हम ये सोचें कि मतलब कहीं दिखाएं जैसे ठीक हो जाए, कुछ सर्टिफिकेट की बता दे। तो जैसे इसकी बड़ी बहन है वो स्कूल जाती है, जैसे ये बता देगी तो इसको भी स्कूल भेजेंगे, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना कि इसका दिमाग की कमी है, इसी वजह से ये नहीं बोल पाती है। जब ये इससे धीरे धीरे मतलब जैसे से बड़ी होगी तो इसका जितने अब 8 साल की है तो 2 साल का बच्चे का दिमाग है, तो इसलिए जैसे जैसे बड़ी होगी ऐसे ऐसे दिमाग बढ़ेगा। इसको खूब घुमाओ फिराओ, बच्चों में ले जाओ खिलाओ, घूमने ले जाया करो खूब, तब शायद ये मतलब धीरे धीरे बोलेगी, पर बोलेगी नहीं पूरा, दिमाग कम है इसका। प्रकृति का नियम है
कि जो जीव इस दुनिया में जन्म लेता है उसका विकास होता है। ये विकास प्रक्रिया भी बड़े सुचारू रूप से चलती है, बशर्ते किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। नवजात शिशु का बैठना, फिर उठना, चलना, बोलना, स्वावलंबी होना सभी के लिए आनंद का स्रोत है। पर यदि बच्चा ये सब ना कर पाए तो वैसे तो नॉर्मल बच्चा 6-7 महीने में बैठ जाता है, ये 11 या 12 महीने के बाद ही बैठा था। और ये गर्दन संभालना भी 10 या 11 महीने के दौरान ही सीखा था। 13 महीने के बाद ये बैठने लगा था पूरी तरह। और दूसरा ये बैठ पे जैसे बच्चा करवट लेने लगता है, वो करवट नहीं लेता था। करवट लेना भी 1.5 या 16 या 17 महीने के बाद ही सीखा है। और खड़ा नहीं होता था, खड़ा तो ये अभी भी नहीं होता है ठीक तरह से, सहारे से खड़ा होता है। लक्ष्य की एज अभी 2 साल का है। यहाँ आने के तकरीबन 15 दिन बाद ही पूरी तरह बैठने लग गया, जबकि ये उससे पहले बैठता नहीं था, गिर पड़ता था, अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता था। ये उम्र में जो 3 साल के बाद मतलब चलना फिरना थोड़ा बहुत शुरू किया था। साल भर के बाद तो बैठना शुरू किया था, उसके बाद 3 साल के अंदर चलना शुरू किया था। जब ये लगभग 2 साल की हो गई और इसने बैठना भी नहीं किया अच्छी तरह से शुरू, तो हमें महसूस हुआ कि ये अब तक बैठने क्यों नहीं शुरू किया इसने। अब तक तो इसको बैठ जाना चाहिए था, चलना भी चाहिए था। जो आसानी से हासिल हो जाता है, आमतौर पे हमें उसकी कद्र नहीं रहती। लेकिन देखा आपने, अपने आप सही समय पर चल पाना भी कुछ बच्चों के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये सही समय है क्या? आइए जानते। कुछ ऐसे सामान्य विकासात्मक स्थितियां होती हैं बच्चे के अंदर, सामान्य बच्चे के अंदर, जिनको कि हर एक माता पिता पहचान पाता है और समझ सकता है। वो सामान्य विकास के चरण होते हैं जिनको हम माइलस्टोन्स बोलते हैं। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनमें ये सामान्य विकास के चरण या माइलस्टोन्स जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से काफ़ी धीरे धीरे बनते हैं और उस बच्चे में सामने आते हैं। तो उसकी जो स्पीड है, जो उसकी रेट है उन चरणों को प्राप्त करने की, वो सामान्य बच्चे से बहुत कम होती है। बच्चों के विकास के लिए गर्दन का ठहरना काफ़ी अहम माना जाता है और इसकी शुरुआत गर्दन के ठहरने से ही होती है। 3 महीने तक, 0 से 3 महीने तक बच्चों की गर्दन ठहर जाना चाहिए। 6 to 9 मंथ तक बच्चा बैठना सीख जाना चाहिए और इसी दौरान 6 से 9 महीने तक बच्चा क्रॉलिंग, जिसको हम कहते हैं, क्रॉलिंग या रेंगने की जो स्टेज है वो हो जानी चाहिए। और 4 से 6 महीने तक बच्चा रोल ओवर होना चाहिए, या जिसको हम बोलते हैं पलटना, सीधी पोजीशन से औंधे पोजीशन में, औंधे पोजीशन से सीधी पोजीशन में पलट जाना चाहिए। 6 महीने का बच्चा सामान्य तौर पर सहारे के साथ में, या कभी कभी ज़्यादातर समय 50% 50-50 या मान लें बिना सहारे के भी बैठ सकता है। 1 साल का बच्चा कुछ कदम सहारे के साथ में या सामान्य तौर पर चल सकता है, खासतौर से सीधा आगे की तरफ चल सकता है। 1.5 साल का बच्चा सीढ़ियाँ चलना चाहिए। 2 साल का बच्चा सीढ़ियाँ इंडिपेंडेंटली आराम से, 2-2.5 साल का बच्चा आराम से चढ़ना चाहिए। दूसरी इसमें जो अवस्था होती है कि जैसे कि हाथ से कामकाज करना, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों में 5वें महीने तक मुट्ठी बंद रहती है, धीरे धीरे हाथ की मुट्ठी खुल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हाथ का खुलना, या हाथ से कोई भी खिलौना है पकड़ने की कोशिश करना। और ये सबसे ज़्यादा बच्चा तब करता है कि जब वो मतलब बैठता है तो उसके सामने हम जब कोई खिलौना रखते हैं तो बच्चा उसको मतलब पकड़ने की कोशिश करता है, तो हम समझना कि ये हाथ से इसके हाथ खुल रहे हैं और वो हाथ से कामकाज करना सीख रहा है। एक माता पिता अगर उन चरणों को पहचान पाए और उसे उन चरणों को पहचान करके ये पता लगा पाए कि मेरे बाकी बच्चों में या आसपास के अन्य बच्चों की अपेक्षा मेरे बच्चे में ये चरण धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मानसिक मंदबुद्धिता की स्थिति को बड़ी जल्दी पहचान सकता है और उस अवस्था में प्रोफेशनल्स के पास में ला सकता है। सामान्य विकास के कई पहलू हैं, चलना उनमें से एक है। इसी तरह से ऐसे बहुत से और काम या हुनर हैं जो एक बढ़ते बच्चे को समय के साथ साथ सीखने पड़ते हैं। शुरुआती विकास होने के बाद ही बच्चा
अगले स्तर के लिए तैयार होता है। वाक या भाषा, इसका जो विकास है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो रोते रहते हैं, मगर 2 महीने तक रोने में फ़र्क जो है महसूस नहीं होता। मगर 2 महीने से लेकर 4 महीने के जो उम्र रहता है उसमें माँ लोगों को मालूम होता है कि बच्चा किस लिए रो रहा है, क्या कारण है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसी टाइम से या उसी समय से बच्चा भाव व्यक्तीकरण जो करता है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे 3 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे हमारे किसी भी बात पे हूँ हाँ ऐसे करना शुरू करता है। और जैसे जैसे और बढ़ता है तो माँ के साथ रिस्पॉन्स करना किसी भी चीज़ के लिए, अगर माँ उससे पूछ रही हो क्या बात है बेटा क्या, तो वो हूँ हाँ के बदले में बब्बा बब्बा किसी भी तरह की आवाज़ें निकालना जो कि रिपीटेटिव होती हैं। सिर्फ बब्बा बब्बा पापा पापा ही नहीं, एक लगातार 1 सेकंड 2-3 मिनट तक ऐसे बोलता रहेगा बच्चा। 6 से लेके 8 महीने तक बच्चे जो है इंग्लिश में बैबलिंग बोलते हैं, मतलब तरह तरह के आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं। खास करके व्यंजन जो बोलते हैं वो सब दिखाई देते हैं उसमें। अभी ये तो नॉर्मल बच्चों में भी और एबनॉर्मल भी जो होते हैं, यहाँ तक की स्टेजेस तो सेम ही होती हैं सभी में ही। लेकिन जब बच्चा 6 से 9 महीने में जाता है तो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, कभी कभी तो कितने बच्चे 9 महीने में कोई एक शब्द जैसे पापा, मतलब से पापा को देख के पापा की तरफ में पापा, या मम्मी को देख के माँ, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन इसके बाद ये जो MR बच्चे या फिर जिनका डेवलपमेंट डिले होता है, उनको इस स्टेज के बाद उनमें ये अंतर आने लगता है। फिर 9-10 महीने की उम्र में बच्चे एडल्ट जो बोलते हैं उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। फिर जब सवाल पूछते हैं तो उस जवाब में चीज़ों को दिखाना या पचाने से जैसा लगना वो सब मालूम होते हैं। बच्चा जब भी मम्मा को ही देखे तो भी मम्मा बुलाए, या पापा को देखे तभी पापा बुलाए। और यही धीरे धीरे अब 1 साल से 1.5 साल की उम्र के बीच में वो 50 वर्ड पे चला जाता है। जहाँ वो 1 वर्ड मीनिंगफुली बोलता था वैसे 50। कुत्ते को देख के बौ बौ करना, हाँ ये क्या है, जब भी पूछेंगे तो एक ही जवाब बौ बौ ही है। बिल्ली को देख के म्याऊं ऐसे करके बताना, कम से कम उसकी तरफ दिखाना, कहाँ है बिल्ली देखो तो बिल्ली को ही देखना, बिल्ली के बजाय कुत्ते की तरफ देख के हंसना मुस्कुराना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये 1 साल से 1.5 साल तक में 50 वर्ड ऐसे सीख लेते हैं बच्चे। उसके बाद एक स्पर्ट इन द डेवलपमेंट होता है, मतलब बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होता है वोकैबुलरी का। तब से लेके करीब करीब 2 साल की उम्र तक बच्चा 2-2 शब्दों को 2-2 वर्ड्स को मिला के बोलना जो है वो शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे 3 साल की उम्र तक वाक्य में बोलना, कम से कम 4 या 5 वर्ड यूज़ करके वाक्य बनाना ये हो जाता है बच्चे में। और ये डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है। अगर सिर्फ मम्मी पापा हों घर में और कोई दादा दादी भी हों जो कि बहुत बूढ़े हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं उतना, अपने कामों में ही लगे रहते हैं, तो वैसे बच्चों में थोड़ा ये कम भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा हो बच्चा, जहाँ चाचा चाची बुआ सब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर बच्चों के साथ खेलते रहते हैं और बच्चे को हमेशा कुछ नई नई बातें, ये देखो अभी बुआ आई, क्या लेकर आई, गुड़िया लाई, तो इससे बच्चे का वोकेबुलरी बढ़ेगा और वो उम्र के हिसाब से सीखता भी जाएगा। हाँ, अभी अगर 1 साल से 1.5 साल में है तो 50 की बजाय हो सकता है बच्चा 60 वर्ड भी सीख जाए। लेकिन वही अगर घर में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा दोनों के दोनों नौकरी करने वाले हैं, बच्चे को दाई के साथ आया के साथ घर पे छोड़कर जा रहे हैं, तो उनको ये 50 भी आ जाए इसका हमें गारंटी नहीं ले सकते। 4 साल से अभी बात नहीं कर रहे थे, उसमें जरा वो लोग नहीं थे ना साथ में, बच्चे नहीं थे, बच्चों में साथ में रहे, डॉक्टर बोले कि बच्चों में साथ में रहेंगे तो बात कर लेंगे। यदि अपने विचार व्यक्त करने का कोई माध्यम ना हो तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चा बोलना सीखे, क्योंकि बोलना सीखने के बाद ही वो कुछ और करने के लायक बन पाता है। हालांकि हर बच्चे के विकास की गति अपनी अलग ही होती है, परंतु वातावरण में कुछ बदलाव करने से कई बार बहुत मदद मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि देर से बोलने वाला बच्चा मंदबुद्धि ही हो। अकेले बच्चे भी अक्सर देर से बोलना सीखते हैं। इसमें हम लोग उनके माता पिता को ट्रेन कर सकते हैं, उनके माता पिता को बता सकते हैं कि आप घर में कैसे बच्चे को प्रशिक्षित करें। अगर हो सकता है उनके घर का वातावरण ऐसा नहीं हो जो कि बच्चे को मौका नहीं दे रहा है, अभी बच्चे को कुछ सीख लेने का मौका था पर कोई ना होने के, कोई उसे कुछ पूछ नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, इसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है,
तो हम अगर माता पिता को सिखाएंगे, बताएंगे कि आप इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए बच्चे के लिए कि बच्चा और ज़्यादा सीख सके, तो ये सब मदद हम कर सकते हैं। मानसिक विकलांगता जिस बच्चों में है वैसा बच्चों में कम से कम 10 से लेकर 15% बच्चों में सुनने में भी प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है। वैसा बच्चों में जो है हम टेस्ट करके फिर डिसाइड करके अगर आले का ज़रूरत है, हियरिंग एड का ज़रूरत है तो वो भी फिट करते हैं। खास करके स्पीच एंड लैंग्वेज या वाक या भाषा का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस पूरा ज़िंदगी में रहता है आदमी का। तो एजुकेशन अगर ठीक से पाना है तो भाषा का जो विकास है वो ठीक तरह से होना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चे धीरे धीरे अधिक स्वावलंबी होते जाते हैं। शुरू में जो बच्चा अपनी हर ज़रूरत के लिए किसी न किसी पर आश्रित रहता है, वो धीरे धीरे कुछ कुछ काम अपने आप करने योग्य हो जाता है। अपनी उम्र के मुताबिक पढ़ लिख नहीं सके हैं, लेकिन वोकली समझा अपने इंडिपेंडेंट बहुत हैं। कुछ मेहनत की गई है उनके साथ, तो उनकी इच्छा भी है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, तो इसलिए काफ़ी आगे निकल चुके हैं। क्योंकि शुरू के 11 साल तक तो ये टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे, मतलब डायपर पहनाना पड़ता था। जब ये स्कूल में पढ़ रहा था ना, वहाँ से कंप्लेंट्स आती थी कि ये मतलब ये कुछ कर नहीं पाता ठीक से। तब हमने इसका एम्स में दिखाना शुरू किया था, चाइल्ड साइको में। ये मतलब इसमें कंप्रीहेंशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जो इसको कहा जाए वो करता है, अपने आप ये कुछ नहीं कर पाता, और जिस तरह से इसको गाइडेंस मिलती है वैसे वैसे ये करता जाता है। इस बच्चे ने अपने आप में काफ़ी चेंजेस किया है। अपने जॉब वर्क के लिए भी अपने आप इधर उधर ध्यान देता है, अपने आप को बिजी रखता है, बस से ट्रैवल कर लेता है। पहले नहीं आ सकता था, पैसों का भी थोड़ा बहुत इसको ज्ञान हो गया कि ये 2 रुपये हैं या 5 रुपये हैं। कि मैंने इसके साथ बहुत मेहनत की है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे सामने आया है। काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। परंतु बहुत से बच्चों में ये स्वावलंबन नहीं आ पाता, क्योंकि उनके विकास की गति और रास्ते दोनों में रुकावट आ जाती है। ये रुकावट शुरू से ही दिखाई पड़ने लगती है, बशर्ते माता पिता इन कमियों पर गौर करें। माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो रहे हैं, तो कई बार पेरेंट्स, माँ बाप ये समझते हैं कि शायद इसको कुछ शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से हो रहे हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, और ऐसे केसेस के अंदर हर केस, इस तरह के केस में जिसमें थोड़ा सा भी शक हो तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। पेरेंटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, जो भी मंदबुद्धि बच्चा है वो एक परिवार का हिस्सा है, और माता पिता उस परिवार में सबसे अहम हैं। और ये जो स्थिति है मानसिक मंदता, ये बहुत ही नई स्थिति होती है पेरेंट्स के लिए। जब तक कि वो खुद नहीं देखते, बहुत से केसेस में उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्थिति भी है। मानसिक मंदता कुछ है भी। मानसिक मंदता एक स्थिति है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। अक्सर माता पिता को ये भी लगता है कि कोई ये बीमारी है, शायद ठीक हो जाएगी, स्कूल जाने पर ठीक हो जाएगी। आके ये भी पूछते हैं बहुत बार कि यहाँ पर आके बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, और जो दूसरे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं उनके बारे में भी वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये मानसिक मंदता एक स्थिति है जिसका कोई ये क्यों बीमारी नहीं है, इसलिए कोई इलाज भी नहीं है। इसमें तो बच्चों को हमें जितने भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं वो ट्रेनिंग हमें देनी है। उनको जितना भी हो सकता है उनकी काबिलियत के हिसाब से हमें उन्हें सक्षम बनाना है। यूँ तो हर बच्चे के विकास की गति में अंतर होता है, किंतु 2 वर्ष की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे चलना शुरू कर देते हैं और कुछ हद तक अपने आप को व्यक्त करना भी शुरू कर देते हैं। बच्चे को जब भी हम जांच करते हैं उसके 4 जो है एरियाज को देखते हैं। मोटर मतलब कि जो है उसका उठना, बैठना, चलना। दूसरा जो है ये कॉग्निटिव समझ, उसमें बच्चे में कितनी समझ है, अपनी उम्र के क्रोनोलॉजिकल अपनी उम्र के मुताबिक जो है उसकी समझ है या नहीं। तीसरा जो है लैंग्वेज, भाषा, कि वो बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के साथ के उसमें जो है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। चौथा है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि वो लोगों के साथ उसका मेल जोल किस प्रकार से है। तो मोटर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्दन। अगर बच्चा 4 महीने तक नहीं संभालता है, बिना सहारे के मैक्सिमम अगर बच्चा 9 महीने तक नहीं बैठता है, और 1 साल 14 महीने तक बच्चा अगर जो है वो चलता नहीं है,
और 2 साल तक बच्चा अगर दौड़ता नहीं है तो ज़रूरी बात है कि डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर बच्चा 4 महीने का हो गया है और अभी अपनी गर्दन नहीं संभालता है, जबकि उसकी गर्दन में उस उम्र तक कुछ ताकत आ जानी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो कंधों में भी ताकत नहीं आई, और बच्चा जो है दोनों हाथ जो है अपने बिल्कुल बीच में नहीं लाता या किसी चीज़ को ऐसे हाथ खोलता नहीं है, पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों से थोड़ा ध्यान जाता है, शायद बच्चा जो है अपनी उम्र से पीछे रह रहा है। इसके बाद कॉग्निटिव समझ में जो है, अगर बच्चा जो है अपने चीज़ें जो है निकालना, चीज़ों को डालना, आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस को अगर वो फॉलो 1 साल तक नहीं करता है तो बच्चे को जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। भाषा में अगर बच्चा एक मीनिंगफुल 10 महीने में बच्चा अगर दादा दादा दा, एक साल में बच्चा जो है अगर एक मीनिंगफुल वर्ड पापा मम्मा कुछ भी नहीं बोलता है तो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सामान्य तौर पर बच्चा जो बोली है वो 2 साल के अंदर उसकी अच्छी खासी बोली, जिसमें भी करीब 200 वर्ड्स की वोकेबुलरी उस बच्चे के पास हो जानी चाहिए 2 साल की उम्र तक। पर्सनल सोशल डेवलपमेंट में बच्चा अगर जो है 10 महीने तक हाथ हिला के टाटा नहीं करता है, ताली नहीं बजाता है और जो है लोगों से जो है इंटरेक्ट नहीं करता है, हेलो वगैरह कुछ नहीं करता है, तो उसको जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बच्चा सबसे पहले जो है वो सोशल कांटेक्ट बनाता है आसपास के एनवायरनमेंट में। तो जैसे 6 हफ्ते का बच्चा है तो जैसे माँ जो है उनको बुलाती है तो बच्चा फेस टू फेस कांटेक्ट करना जो है वो शुरू करता है। तो ये तो शुरू के बहुत जल्दी के ऐसे लक्षण हैं जिससे कि बच्चे को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए, ये दिखाना चाहिए कि इस बच्चे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है या उसके दिमाग के बनने में कुछ ऐसी रुकावट आ गई थी जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से ये जाहिर होता है कि वो जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी बात चल रही है या तो उसको समझ नहीं पा रहा है या उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कि सामान्य बच्चा इन बताए हुए महीनों और सालों के अंदर पूरा कर लेता है। अगर किसी भी माइलस्टोन में 3 महीने या उससे ज़्यादा का गैप आप अपने बच्चे में और बाकी बच्चों में पाते हैं तो आप ये शक माने अपने मन में कि हो सकता है मेरे बच्चे के अंदर मंदबुद्धिता की स्थिति बन रही है और तुरंत किसी एक्सपर्ट से सलाह करें। इसीलिए आवश्यक है कि हम जान लें कि आखिर सामान्य विकास क्या है। गर्दन संभालना, करवट लेना, सहारे से बैठना और फिर बिना सहारे के बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, कंघी करना, स्वयं खाना खाने की कोशिश करना, बटन को बंद करना या खोलना, फीते बांधने की कोशिश करना, ये सभी ऐसे काम हैं जो बच्चा थोड़े बहुत निर्देशन के साथ सीखता जाता है। तो इन बच्चों के अंदर क्या होता है कि ये जो चीज़ें जो माइलस्टोन्स हैं या बच्चे के जो ये स्टेप्स सीखने की जो कैपेबिलिटी है ये डिले हो जाती है। जैसे बच्चा आमतौर पे 1 साल का खड़ा होने लगता है तो मंदबुद्धि वाला बच्चा 2 साल या 3 साल का डिले हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे रहती हैं, इससे आदमी को पता चलता है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिस घर में समझिए 3 या 4 बच्चे हैं या परिवार में और आसपास में बच्चे हैं तो उसमें उसी उम्र के दूसरे बच्चों से कंपेयर करके या उसके छोटे भाई बहन से कि वो उस उम्र में कितनी समझ थी उसकी, इस तरह से कंपैरिजन करके जो है माँ बाप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बच्चे को शायद कोई किसी तरह की मंदबुद्धि की तकलीफ है। तो उस केस में इमीडिएटली जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर है। इतना जल्दी अगर उसको पता लग जाता है कि उनका बच्चे का जो है शारीरिक या मानसिक विकास में बच्चा पीछे चल रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन से हम जैसे इंटरवेंशन वर्ड इंटरवेन प्लस एक्शन, तो इंटरवेनिंग का मतलब कोई भी चीज़ रोकना। अगर कोई एबनॉर्मल पैटर्न है, छोटा बच्चा है, अगर वो स्पीच का ही डेवलपमेंट हम देखें, वो स्पीच जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको फॉलो करने की बजाय वो किसी एबनॉर्मल पैटर्न में जा रहा है, तो उसको रोक के उसके उसी एबनॉर्मल पैटर्न को मॉडिफाई करके करेक्ट पैटर्न में लाना, ये हमारा अर्ली इंटरवेंशन में मेन हम काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। कोई बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन सीखते सभी बच्चे हैं। किन्हीं बच्चों को ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है और मदद की ज़रूरत होती है। सीखते सभी ही बच्चे हैं लेकिन उनको थोड़ा सा समय लगता है। या तो हम डायरेक्ट बच्चे को बुला के डेली उसके लिए क्या सही है, अभी अगर एक्सरसाइज कराना है किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर मेंटेन कराने के लिए तो वो हम डेली खुद से कराएंगे। और साथ ही साथ बच्चे के माता पिता को या साथ में जो भी आते हैं केयर गिवर, उन्हें हम बताएंगे
कि हाँ आप बच्चे को अगर ऐसे कराएंगे तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। और पर्टिकुलरली 8 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद अगर वो 8 दिनों में आने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर दूर के बच्चे आते हैं तो उन्हें तो अगर 8 दिनों में बुलाएं तो आ नहीं सकते हैं, तो उन्हें 15 दिनों में कि अगर आप शुरू के 8 दिनों में ऐसा करेंगे तो हो सकता है बच्चा आपका ऐसे करने लगे। तो जब एक बार ये स्टेज एक्वायर हो जाती है तो उसके बाद आप बच्चे के साथ ऐसे ऐसे कीजिए और ऐसा एक्सरसाइज कीजिए और फिर 15 दिनों के बाद आके हमें बताइए। बच्चे को जो है समय देना है और बच्चे की एक्टिविटीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और उसको जब वो छोटी सी एक्टिविटी कर लेता है तो उसको प्रोत्साहित करना है कि ये बच्चे तुमने बहुत अच्छी की है। अगर वो बच्चा कुछ टाइम में नहीं कर पाता है तो उसका दिल नहीं तोड़ना है, उसको जो है पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना है, अपने में सहनशीलता की भावना रखनी है। बच्चा जो है वो जरूर सीखेगा, चाहे वो थोड़ा समय ज्यादा लेगा लेकिन वो सीखेगा जरूर। जब वो बच्चे के साथ समस्याएं देखते हैं तो उनका सामना करने में जो काउंसलिंग है वो बहुत मदद करती है कि कैसे उस स्थिति को वो एक्सेप्ट करें, कैसे समझें उसको और उनका क्या रोल है। अब ऐसे बच्चा अगर मंदबुद्धि हो गया है तो उसको कैसे सामना करेंगे, बच्चे के लिए क्या उनको करना है। तो हम बच्चे को अतिशीघ्र पहचान करके और उस अतिशीघ्र हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं ताकि जो आगे चल के होने वाली जो व्यंग्यता है, जो डिफॉर्मिटीज है, जो मतलब विकलांगता है, उसको हम रोक के उसका इलाज शीघ्र ही कर सकते हैं। अगर एबनॉर्मल पैटर्न ज़्यादा दिन तक के लिए परसिस्ट हो गया तो फिर उन्हें हटाना मुश्किल होता है। जैसे हमें ही खुद अगर कुछ बुरी आदत है, अगर 8 दिनों के लिए हमने कुछ गलत किया है तो उसे रोकेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वही 6 महीने साल भर के लिए हम लोगों ने कर लिया तो उसे कितनी भी रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रोक सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही होता है बच्चों में भी। और चूंकि इनकी प्लास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सीख लेते हैं। अगर सीख लेंगे एबनॉर्मल पैटर्न तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होगा। तो यही इसके फायदे हैं, जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी उसे हटा भी सकते हैं। इसका इलाज है अभ्यास। बच्चे के साथ जो है कैसे काम करना है, उसको कैसे समय देना है। जितना आप बच्चे को समय देंगे, जितना उसको सिखाएंगे, उतना ही बच्चा जो है वो ज्यादा सीखेगा। आज ऐसे बहुत से केंद्र हैं जहां पर हर प्रकार की जांच और प्रशिक्षण की सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस ज़रूरत है समस्या को जल्दी पहचान पाने की और फिर उसके बाद सही समय पर सही प्रशिक्षण के लिए सही विशेषज्ञ के पास जाने की। करत करत अभ्यास के की अगली कड़ी में हम ऐसी ही कुछ और समस्याओं और उनके निवारणों के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। करत अभ्यास के, करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते